कैसे से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। कैसे से उधार मुझे लेना ना होगा, देने का अनुग्रह मुझ में बड़ा। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी शान और इज्जत तुझ में ही है। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को मैं दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सारी जरूरतों को तू पूरी करेगा। मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सारी जरूरतों को तू पूरी करेगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को मैं दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में खुदा हम तेरे जरिए आशीष पा सकते हैं। तेरे वचन में साफ लिखा है तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। सचमुच में तू हमें ऐसा बनाता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी उन्नति तेरी योजना में है, हमारी शान और इज्जत तेरे योजनाओं में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस भोर के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है, इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा और जीवित जगाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। इस नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए, पिता परमेश्वर, इस नई किरण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, उस पिता की महिमा करें जिसने मुझे और आपको बचाया, जीवित जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारी उन्नति परमेश्वर की कल्पनाओं में है, उसकी योजनाओं में है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, देख मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वो हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल की है। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, यदि तू मेरी व्यवस्था को मानने में चौकसी करे तो तुझे मैं सब देशों से अधिक धन्य करूंगा। प्रभु कहते हैं, तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, सब देशों से मैं तुझे धन्य करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे महान जाति करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक शर्त है, प्रभु की व्यवस्था, परमेश्वर के उपदेशों को हमारे दिल में बसा के रखें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं, मैं तुझे आज जो व्यवस्था देता हूं वो तेरे मन में, तेरे हृदय में, तेरे चित्त में बना रहे। तू इससे ना बाहें मुड़ना ना दाएं मुड़ना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रिय, वो हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, वो हमारे विषय में सोचता है, क्योंकि हमारी शान और हमारी इज्जत खुदा के हाथ में है। और वह अपने बेटा और बेटी की इज्जत को, उसकी शान को कभी भी मिटने नहीं देगा, क्योंकि वो सनातन का परमेश्वर पिता है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला सदा सर्वदा का परमेश्वर है। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी वो नीचे नहीं गिरने देगा, उनकी शान को, उनकी इज्जत को कभी भी टूटने मिटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के जरिए, उसके जरिए हम आशीष को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, खुदा से आशीष मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, अब मेरे नाम से पिता से मांगिए, पिता तुम्हें सब कुछ दे देगा। सचमुच में हमारा खुदा देने वाला खुदा है, हमारा पिता सुनने वाला पिता है, सुनकर उत्तर देने वाला पिता है। और जो उसके बेटा और बेटी हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे धन्य व्यक्ति बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता और उससे प्रसन्न रहता है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। वह हमेशा अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, ऐसा वचन में लिखा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु में बने रहें। यदि आपको आशीषित व्यक्ति बनना है, यदि आपको आशीषित मनुष्य बनना है, तो प्रभु के करीब आ जाइए। यदि आपको बहुत सारी जातियों को उद्धार देना है, आशीषित होना है, तो खुदा के कदमों में आ जाइए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको किसी से उधार लेने नहीं देगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, ऐसा वचन में लिखा है। मैं तुझे आशीषित किया करूंगा, मैं तेरे कामों में सफलताएं दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे घर में तेरे संतान पर आशीष उंडेलूंगा, तेरे पशु पक्षी पर आशीष उंडेलूंगा, मैं तेरी जॉब और बिजनेस पर आशीष उंडेलूंगा। प्रभु की वाणी है मेरे प्रियो, इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, आज जितने भी तेरे चरणों में बैठे प्रभु, हर एक जनों को अभिषेक से भर दे। जितने भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु वो बहुत सारी जातियों को उधार देने वाले बन जाए। आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर। खामा बा रासी खना लराबा राबा ना लराथी ना लराबा। यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीषित कर मेरे खुदा, मेरे स्वामी। ऐसे कई बिजनेसमैन हैं, ऐसे कई किसान भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर कर्ज में हैं, परेशानियों में है, तकलीफ में, बेरोजगारी में। कई ऐसे जवान हैं जो बेरोजगारी में हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे जरिए वो आशीष को प्राप्त करे, तेरे जरिए अभिषेक को प्राप्त करे। वो किसी से उधार लेने वाले ना बने, परंतु बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाले बन जाए। यीशु के नाम से उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, जॉब का प्रबंध कीजिए, आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। कर्ज खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे किसान भाई बहनों में से भी पिता परमेश्वर की फसलों पर आशीष उंडेल दीजिए, उनके पशुओं पर आशीष उंडेल दीजिए, उनकी भेड़ बकरियों पर आशीष उंडेल दीजिए, उनके बच्चों पर आशीष उंडेल दीजिए, उनकी खेतीबाड़ी पर आशीष उंडेल दीजिए। प्रभु वो किसी से उधार, वो किसी से कर्ज लेने वाले ना बने, बल्कि बहुत सारे लोगों को उधार देने वाले बने। पिता परमेश्वर छितरा देने वाले बने यीशु मसीह के नाम से, उदारता से देने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर इस समय में हमारे किसान भाई बहन बीज बो रहे हैं प्रभु, उनके साथ हो प्रभु। पिछले बारिश से और अच्छी बारिश होने के लिए प्रार्थना करते हैं, इस साल बढ़कर फसल आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे जितने भी बिजनेस विमेन और मैन है प्रभु, उनको आशीष दीजिए। पिछले साल से बढ़कर इस साल उनका बिजनेस चलने लगे, ओ पिछले महीनों से बढ़कर इस साल, इस महीने में उनका बिजनेस बढ़ने लगे प्रभु यीशु के नाम से। वो किसी से उधार लेने वाले ना बने, बल्कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जातियों को, बहुत सारे देशों में वो पिता परमेश्वर उधार देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों और बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं जो स्टडीज कर रहे हैं प्रभु। इस समय में पिता परमेश्वर उनका अच्छा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूं, सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष दे प्रभु,
पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ पवित्र आत्मा से भर। आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। मैं उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, टेंशन में है, चिंताओं में, बेरोजगारी में, कर्ज में, अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, शैतान की योजनाओं में फंसे हुए हैं, उस जाल में फंसे हुए हैं। परमेश्वर पिता, यीशु उन्हें छुड़ा ले, यीशु मसीह उन्हें छुड़ा ले। पिता परमेश्वर, तू उन्हें छुड़ा ले। हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, शैतान की योजनाएं सब फेल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, रहम करें प्रभु, चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु। आज जितने भी बीमारी की हालत में है, जो पिता परमेश्वर जितने भी HIV से ग्रसित है, कैंसर और शुगर से ग्रसित है, जितने का पिता परमेश्वर थायराइड और मिर्गी आती है, प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म 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 हो जाए यीशु के नाम से। TB की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे, ओ अभिषेक को प्राप्त करे। जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है वो चंगाई को प्राप्त करे, जिनके किडनियां खराब है, जिनके लीवर खराब है, जिनके रीढ़ की हड्डी खराब है, प्रभु यीशु के नाम में स्वस्थ कीजिए, स्वस्थ कीजिए, स्वस्थ कीजिए। जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो देख नहीं पाते वो देखने लगे, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से नाच गाकर प्रभु आपकी महिमा करने लगे। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, आशीषित करें खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जिनको सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार का दर्द चला जाए, मिट जाए खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन प्रियों के लिए जिनके पास कोई औलाद नहीं है। तू रहम कर प्रभु, दया कर प्रभु, तरस खा प्रभु, आशीष दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तू आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, तो आशीष दे प्रभु। उनके संतान होने के लिए प्रार्थना कर, संतान होने के लिए प्रार्थना कर, संतान होने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। दर्द और पीड़ाओं को दूर कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष दीजिए प्रभु। तो आशीष दे प्रभु, तो आशीष दे प्रभु, तू आशीष दे खुदा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके बांझपन को दूर कर, उनके अपमान को दूर कर प्रभु, तू आशीष दे खुदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है प्रभु, उनकी प्रेगनेंसी में उन्हें आशीष दे, दर्द और पीड़ाओं में उन्हें तू शांति दे। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इस बात के लिए पूरा पूरा आदर, सम्मान, गौरव आपको देते हैं परमेश्वर पिता। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, क्लेश फैलाते हैं, संकट फैलाते हैं, ऐसे सारे परिवारों के लिए और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ उनका नशा छूट जाए, लड़ाई झगड़े की आदत छूट जाए, गाली गलौज करने की आदत छूट जाए। यीशु मसीह के नाम से नशा करने की आदत छूट जाए। यीशु के नाम से आप पिता उनके जीवन को बदल दीजिए। उन पति पत्नियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग रहते हैं प्रभु, अलग अलग रहकर प्रभु पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करते, नशा करते हैं, पाप और अपराध बेविचार में है परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे। खामा बाबा राशिखा ना ला रबा राबा ना ला रथी ना ला रबा। यीशु के नाम से आप दया करें, आप दया करें, आप दया करें। पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, सही समय पर उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें और अड़चन खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उन्हें छुड़ा ले, बचा ले, मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। सब प्रकार का कोर्ट का केस खत्म हो जाए। जितने भी तेरे दास और दासी आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, जो तूने कलीसिया दी है प्रभु, उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होने पाए। और परमेश्वर पिता तू आशीष दे, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, तेरे दासों को आशीष दे, अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पिता
परमेश्वर घर बना रहे हैं, उनको घर बनाने के लिए मदद कर, सहायता कर, प्रबंध और व्यवस्था कर, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। एक बार फिर से जितने भी प्रार्थना करें प्रभु, उन्हें कर्ज से आजाद कर, अंधकार की शक्तियों से आजाद कर, शैतान की शक्तियों से आजाद कर, शैतान की योजनाओं से आजाद कर खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए, इस दिन को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए और उसकी व्यवस्था को अपने दिल में बसा कर रखिए। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे किसी से उधार लेने नहीं दूंगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। इसलिए प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की।